Okay, so last episode में we talked about quitting jobs to explore more. और आज बात होगी how a stay-at-home mom went back to what she loved and turned it into something amazing. Thank you so much for joining Little Fixes today. And if you love what you hear, rate, review, and subscribe to Little Fixes. Give us a shout out on social media and tag at Little Fixes Podcast on Instagram and Facebook. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy, and a little choosy Bhartiya Nari. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं टू गेट क्लोजर टू द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships, and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So, my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So, Monica, welcome to Little Fixes. I'm really thrilled to have you here. Hi Maitri, thank you. It's like मेरा इंटरव्यू हो रहा है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए. So, Monica is a very popular blogger. She's a mom blogger. She's a food blogger. And Monica, when did you start your journey and how has it been? What all do you do? मैत्री मैं अपने आप को मॉम तो बिल्कुल नहीं बुलाती हूँ. Okay. But ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम मॉम, सो इट्स लाइक कि हाँ, मैं जर्नी शेयर करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम पे. एंड इट ऑल हैपेंड आफ्टर माय सन्स फर्स्ट बर्थडे एंड दैट वाज इन 2018. सो मॉम ब्लॉगिंग एज अ मतलब ब्लॉगर अगर मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपरली तो इट वाज इन अराउंड जून 2018. सो बस स्टार्ट किया यार. अभी क्या बताऊँ, आगे तो आप लोग मतलब ऐसे ही होता है जो होता है. Okay. So, how did you start? मतलब why did you even feel the need कि मुझे Instagram पे जाना है और ये सब शेयर करना है? ओके, इंस्टाग्राम पे मेरा लाइक आई ऑलरेडी 2013 से मेरा अकाउंट है. सो मैं तब से उसमें फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह शेयर करती रहती थी. ठीक है, हमेशा से रहा है. तो 2015 में ना मैंने अपना खुद का फूड ब्लॉग शुरू किया था. तो फूड ब्लॉगिंग करते हुए ऑब्वियसली इंस्टाग्राम वाज अगेन अनदर प्लेटफॉर्म. तो मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक किया एंड देन मैंने फूड पिक्चर शुरू किए थे पोस्ट करना. एंड फिर एक साल ऑलमोस्ट किया. 2017 में ट्रायल हुआ एंड जब ट्रायल हुआ ना तो फूड ब्लॉगिंग एकदम से बंद हो गई. बिल्कुल बंद हो गई. मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता था करने का. सो ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग होता है ना जब आप माँ बनते हो. Exactly. तो बस रुक गया एक टाइम के बाद. तो उसके बाद फिर मैंने ट्रायल के पिक्चर्स, हमारी प्रेगनेंसी वाली पिक्चर्स, मैं बस उसको मैंने प्राइवेट अकाउंट में कर लिया और एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग दोज काइंड ऑफ मतलब बस बच्चे की फ़ोटोज़ और अपनी फ़ोटोज़. सो वैसे था. इट वॉज अ प्राइवेट अकाउंट. उसके बाद क्योंकि आई मोस्टली यूज्ड टू पोस्ट अबाउट बेबीज़ एंड मदरहुड, तो मुझे मॉम ब्लॉगर्स के भी सजेशंस आने लगे. Okay. ठीक है, तो दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट मॉम ब्लॉगिंग. Okay. ठीक है, तो फिर उसके बाद बहुत दिन तक किया, बहुत सारे लोगों को फॉलो करना शुरू किया. फिर मतलब वो एक बहुत फैसिनेटिंग होता है ना, बहुत अच्छा सा लगता है देखकर दूसरों को. सो मतलब ऐसे ही हुआ था. तो एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपेंड. एंड फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यस, आई थिंक आई शुड गिव दिस अ ट्राई. कि मुझे भी मतलब करना, मुझे लगता है कि आई थिंक आई शुड शेयर. तो उससे इसी तरह से जर्नी शुरू हुई थी. Okay, तो you started with sharing about parenting. फिर धीरे धीरे you went back to food. या फिर it was यस, going एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था. Okay. नहीं, एक्चुअली मैं इट वाज नॉट इंटेंशनल. तो मतलब मैं शेयर करती थी, मैं रैंडम भी नहीं करती थी ऑनेस्टली. इट वाज रैंडम. मतलब एवरी डे टू डे लाइफ मेरे बेटे के साथ और सब कुछ उस तरह से मिला के मतलब रैंडम चीज़ें होती थी. कभी पेरेंटिंग पे ऐसे लिखा नहीं कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी. और फिर एक साल पूरा मैंने ऐसे ही शेयर किया. एंड देन मेरे बेटे राइल ने स्कूल शुरू किया. स्कूल जब शुरू किया तो मतलब उसके स्कूल से हमें था कि उसको मतलब हमें उसका लंच स्नैक बॉक्स बेसिकली हमें भेजना था. तो वो स्नैक बॉक्स स्टार्ट हुआ एंड मैंने उस समय, मुझे बस वो इतना अपीलिंग लगता था ना, मुझे उसका डब्बा पैक करना, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता था उस टाइम पे जब उसने नया नया स्कूल शुरू किया था. तो बहुत ही एक्साइटमेंट मतलब बस पोस्ट किया, स्टार्ट किया. एंड देन वो एक पुश मिला कि तुम किया, क्योंकि
मतलब बहुत अप्रिसिएशन मिल रहे थे कि इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड, सबने बोला, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया एंड देन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यस, मुझे फूड ब्लॉगिंग में वापस जाना है। हाँ, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है आज आपको भी। पहले से कुकिंग अच्छा लगता था, फिर वो आपके बेटे के स्कूल से कनेक्ट हो गया एंड एग्जैक्टली, एवरीथिंग तो केम टुगेदर। और फिर रिस्पॉन्स ऑब्वियसली बिकॉज एज अ मॉम मुझे भी लगता है, मतलब जब मेरा था ना कि इधाया का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, वो कभी हुआ नहीं क्योंकि उसका इस बार होना था अप्रैल से। तो मुझे ये सबसे बड़ी टेंशन इस बात की थी कि यार सुबह जल्दी उठ के लंच बॉक्स कौन बनाएगा, मतलब शी हैज़ टू लीव बाय 8-8:30। मुझे मतलब खाना बनाने में बहुत जोर आता है स्पेशली सुबह उठ के कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा जोर आता है तो मुझे था कि यार मुझे बहुत बहुत लगता था, एंड यू आर सेइंग कि बहुत एक्साइटमेंट होती थी तो मुझे बचपन से ही, मतलब आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत ही शौक रहा है। हम्म, तो वो जब जब मुझे मौका मिला, मैंने उस चीज़ को मतलब आगे करने की कोशिश करी है हमेशा ही। हम्म, लाइक मैंने जब शादी करी थी, तो शादी करके मैंने सिटी चेंज किया, मैं यहाँ हैदराबाद आई, न्यू दिल्ली से। हम्म, तो जॉब क्विट किया था, तो ऑब्वियसली घर पे थी, घर पे मैंने धीरे धीरे ये सब करना शुरू किया। बेकिंग, कुकिंग, बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे, मतलब पूरे दिन मैं बेक कर सकती थी, कुक कर सकती थी और मुझे थकान नहीं होती थी। सो वैसा था। तो मतलब वैसे ही शुरू हुआ, फिर ब्रेक लगा, कुछ कुछ होता रहा हमेशा, लेकिन फाइनली अभी पिछले 1 साल से इट हैज़ बीन कंसिस्टेंट। हम्म, तो मैंने बहुत, मतलब आई ट्राइड माई मतलब बेस्ट, अपना बेस्ट दिया है कि मैं रेसिपीज डेवलप करूं और उनको प्रेजेंट करूं। मुझे हम्म, ये सब करने में ना एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन होती है। मतलब हाँ आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मुझे कैसा लगता है। मतलब बट देन एक बहुत अच्छा लगता है जब एक आप कुछ डिश बनाते हो और आप हम्म, उसको प्रेजेंट करते हो, आप उसकी फोटोज क्लिक करते हो। हम्म, तो मतलब वो एक बहुत अच्छा सा लगता है मुझे, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड इन। वही देखते हो आप मेरे इंस्टाग्राम फीड पे मोस्टली। हाँ, मतलब आई रियली इंजॉय आपका जो भी रेसिपीज होती है ना, बहुत सिंपल होती हैं। जैसे मैं भी कुछ बनाती हूँ ना, कभी भी कुछ भी थोड़ा भी स्पेशल बनाया तो लगता है यार इसकी फ़ोटो ले लेते हैं और घर वालों को भेज देते हैं मे बी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डाल देते हैं। But एग्जैक्टली। your interest and your photography skills are completely different and completely amazing, which I really really appreciate because I remember थैंक यू। आपने start किया, it was a very general thing जो मुझे लगता है कि most of the mom bloggers are doing, but then you went back to जो आपको अच्छा लगता था, और जब आपने वो एग्जैक्टली। किया तो उस पर आपको रिस्पॉन्स भी मिला। ट्रू। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी का बहुत बहुत फर्क पड़ता है। यार हाँ, ये तो मुझे लगता है क्योंकि वो एक इतकी मतलब मैंने कभी भी पेरेंटिंग में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हम्म, बट देन वो जो राइटिंग होती है ना, वो राइटिंग स्किल्स में देखती हूँ बाकी ब्लॉगर्स को। हम्म, आई डोंट हैव द राइटिंग स्किल, मुझ में नहीं है, एंड इट्स ओके, मेरे में नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देन दिस इज समथिंग आई रियली लाइक टू डू, मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ बहुत अच्छा। तो हाँ, इसीलिए मतलब बस वैसे ही, इसलिए मैंने इस पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और फिर वो हो गया, मतलब इट राइट, वर्कड आउट फॉर मी। राइट। लेकिन पता है राइटिंग स्किल, एक्चुअली आई लाइक व्हाट यू शेयर अपार्ट फ्रॉम रेसिपीज ऑल्सो, क्योंकि आप जो लिखते हो ना इट इज़ वेरी सिंपल और बहुत रिलेटेबल होता है। और मैंने आप जो पोस्ट पे कमेंट्स भी देखे हैं, दे आर ऑल्सो लाइक यस यस दिस इज माई लाइफ ऑल्सो, यू सेड जस्ट द राइट थिंग और यू आर वेरी रियल। तो जब आपको ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो आई एम श्योर कि राइटिंग स्किल्स बेकार नहीं है नहीं, आई रियली मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब मैं लिख नहीं सकती हूँ। बट देन वो होता है ना कि आप जो सोचते हो आप उसको बहुत हम्म, अच्छे से ब्यूटीफुली आप वर्ड्स में लिखते हो, बहुत लोग ऐसा करते हैं। हाँ, कुछ लोग मतलब अपने वर्ड्स में बस मैजिक होता है किसी किसी के वर्ड्स में। हाँ, सो दैट्स अ डिफरेंट वैसा, स्किल। हाँ, सो दैट्स वो मेरे में नहीं है। मतलब आई कैन राइट नॉर्मल अच्छा सा कुछ सिंपल सा लिख दूँ। देन एक हाँ, होता है ना कि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव, वैसा मैं नहीं लिख सकती हूँ। तो वो चीज़ मुझ में कभी आया नहीं, और मैं पेरेंटिंग पे तो कभी बात कर ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, तो इट्स लाइक, तो ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू। मतलब आप जो रिलेटेबिलिटी है, मुझे लगता है वही आपकी यूएसपी है। आई रिमेंबर आपका हैशटैग जस्ट ससुराल थिंग्स, मतलब वो कितना पॉपुलर हुआ था ओह फिर माय से गॉड। ससुराल जाना, फिर से करना अभी अब देखो, मैं तो बोल के रही थी ना कि लास्ट टाइम जब मैं गई थी कि मैं 10 साल बाद आऊंगी। तो क्या पता वो 10 साल बाद ही हो जाए। हाँ, यू तो विश फॉर इट और देखो लॉकडाउन हो गया अरे सीरियसली, वरना अभी हम लोग मतलब एवरी ईयर इट्स मैंडेटरी टू गो ना, तो 1 साल होने वाला है। तो लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वी विल नॉट ट्रैवल, सो बच गए सीरियसली। ओके, सो
ठीक है, आपने अपना इंटरेस्ट पे काम स्टार्ट किया इंस्टाग्राम में एंड इट ब्रॉट यू द ग्रोथ। तो यहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी देयर आर मेनी फूड ब्लॉगर्स। तो व्हाट डू यू थिंक सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम देम? ऐसा क्या है जो लोगों को शायद उनके पेज में नहीं मिलेगा और आपके पेज पे मिल रहा है? हम्म, वैसे तो इट्स लाइक अगर मैं फूड ब्लॉगिंग की बात ना करूं तो मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट मतलब लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि बहुत सिंपल होता है। मतलब एवरी डे टू डे लाइफ आप शेयर कर रहे हो। सी अगर मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 24 आवर्स का पूरा चिट्ठा उस पे लिख देती हूँ या रख देती हूँ, लेकिन वो जो 10% शेयर करती हूँ ना वो बहुत मतलब वो रियल मतलब विदाउट फिल्टर होता है। इट्स लाइक उसमें कुछ कुछ भी नहीं है, नो हाई शोशा नो हाई फाइज, मतलब कुछ भी नहीं। बस जो मेरी लाइफ में सुबह उठकर जो मैं करती हूँ या मैं अपने बच्चे के साथ जो कर रही होती हूँ वो बस पोस्ट करती हूँ। एंड प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ अस यही कर रहे होते हैं, सो इट्स लाइक लोग रिलेट कर पाते हैं। और रेसिपीज से मुझे लगता है कि जो मतलब हम मतलब अब सपोज यू आर मेकिंग खिचड़ी, ठीक है, सबकी अलग अलग रेसिपी होगी सबकी। मतलब कोई दो बंदा एक जैसा खाना नहीं बना सकता है, राइट? सो अगर मैं खिचड़ी आप रेसिपी पोस्ट कर रही हूँ तो उसमें उस पर्टिकुलर दूसरे फूड ब्लॉगर से कुछ तो अलग होगा। इवन इफ एक सिंगल इंग्रेडिएंट उसमें ऐड ऑन कर सकता है या फिर उसको मतलब चेंज कर सकता है पूरी तरीके से। तो वही है, अब सबकी अपनी है प्रेजेंटेशन, बहुत बहुत कुछ मैटर करता है, हाउ डू यू प्रेजेंट योर फूड। एंड वैसे तो मैं मुझे लगता है कि मेरे सबके मतलब आई एम फ्रॉम बिहार, तो मेरा जो वो खाना बनाने का तरीका है ना वो बहुत बिहारी टच है उसमें। सो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है बंगाली स्टाइल में भी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें रेसिपीज़ में भी दिखती हैं, सिंपल होती है जो मतलब डे टू डे आप लोग खाते हो, जो हम लोग सारे मतलब लोग खाते हैं रोज़। कोई हाई फाई रेसिपीज़ नहीं पोस्ट करती हूँ जो इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि मैं पर्सनली वैसा कुक करना पसंद नहीं करती हूँ। तो इट्स लाइक दैट, तो इसीलिए मेरी जो रेसिपीज़ होती है हम लोगों के हिसाब की होती है, जो मैं रोज़ बनाती हूँ, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वही चीज़ लोगों को पसंद आ जाती है। हाँ, एंड जो लोग ट्राई करने की भी कोशिश करते फिर हैं हम लोग क्योंकि उसे ट्राई सिंपल चीज़ें करते हैं। होती हैं। यस यस। यार फैंसी इंग्रेडिएंट्स हर किसी के पास नहीं होते, मुझे लगता है जो हमारे घर में रखा होता है उसी से अगर कुछ डिफरेंट बन जाता है तो वी लाइक इट। एग्जैक्टली और मैं ये नहीं ट्राई करती हूँ कि डिफरेंट बनाने की कोशिश करूँ। व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि आजकल ना होम मुझे लगता है कि घर के खाना को ना लोग बहुत मतलब अंडररेटेड है। लोग इतना फैंसी खाना में मतलब पसंद करने लगे हैं ना कि घर का खाना बहुत अंडररेटेड हो गया है। हाँ तो मुझे बस वही है कि अगर आज के डेट में आप कोई चीज़ बाहर का पसंद करते हो वो चीज़ आप घर पे भी बना कर देखो, ठीक है, यू कैन मेक हाँ इट और बहुत इजीली बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। हाँ। और मुझे लगता है अपने इंडियन फूड में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हेलो, घर की बातें हो गई। नाउ आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ की बात करते हैं। इट हैज़ बीन ट्रेमेंडस। मतलब आई रियलाइज इट मच लेटर। मैंने कहा कि हाँ सब लोग ग्रो कर रहे हैं, फिर आई रियलाइज कि मोनिका के 10K हो गए। एंड इट इज़ ऑर्गेनिक। मतलब आजकल तो हर किसी के 10K हो जाते हैं। दे कम ऑन इंस्टाग्राम विद इन 3 months 6 months। नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 10K। तो वी ऑल नो वेयर दैट कम्स फ्रॉम, बट योर ग्रोथ इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई हैव सीन इट इन योर स्टोरीज। मतलब आपको इतने लोग टैग करते हैं अपनी स्टोरीज में, एंड व्हेन यू गेव लिटिल फिक्सेस अ शाउट आउट आई गॉट क्वाइट अ फ्यू फॉलोअर्स। मतलब इट शोज कि आपका कंटेंट आपकी ग्रोथ ऑर्गेनिक है। तो ये जो आपकी ग्रोथ है, कर्व है, व्हाट डिड इट मेक यू रियलाइज? मुझे लगता है कि गुड थिंग्स टेक देयर ओन स्वीट टाइम एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। लाइक रियली मुझे ये चीज़ ओनली आफ्टर आई मतलब स्टार्टेड मतलब ये जो मुझे अब 10K को अगर आप बहुत अच्छा अचीवमेंट बोलते हो तो ठीक है, लेट्स मतलब हाँ अचीवमेंट ही है, बोल सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें मतलब देयर इज नॉट शॉर्टकट यार। मतलब आपको मुझे वो 10K हुए ना तो मुझे पता है इवन इफ देयर वाज 5K तब भी मुझे था कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ, मतलब मुझे मेरे कैसे ऑडियंस मेरी कैसी है, मैंने कितना क्या किया और कैसे किया। सो आई नो एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि मैंने क्या कैसे करके उसको मतलब अर्न किया है। आप शॉर्टकट्स लेकर आप चाहोगे कि आपको सब कुछ मिल जाए तो एक टाइम मिल भी जाएगा मे बी आपको, बट देन वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहती है और कुछ दिन में आपको शायद मोटिवेशन भी नहीं रहेगी पोस्ट करने की। हाँ, बिकॉज अब जो आपने अपने ऑडियंस अर्न किए हैं, इफ आई कैन से, विद योर ऑल योर हार्ड वर्क, तो यू वैल्यू देम मोर। ये भी होता है। एग्जैक्टली एंड यू क्रिएट कंटेंट, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे विल एंजॉय। ऑब्वियसली यू हैव टू एंजॉय द कंटेंट एंड दे ऑल्सो हैव टू एंजॉय कि आप क्या ट्रू डाल रहे ट्रू। हो, है ना? यस मतलब मुझे ऑब्वियसली अभी क्योंकि आई नो कि किस तरह की ऑडियंस है मेरे, और मुझे मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या मैं क्या पोस्ट करूंगी तो उनको अच्छा लगेगा।
ठीक है। हम्म। तो ऐसे ही वो तो ऐसे मतलब वैसे ही काम करते हैं ना, आपको पता, आप अपने लिए काम करते हो और फिर आपको समझ आता है कि आपको ऑडियंस कैसी है, आप उसके हिसाब से काम करते हो। तो इट्स हाँ, लाइक मतलब हम दैट लोग कि ना। ऑब्वियसली मॉडिफाई करते हैं धीरे धीरे अपना काम। एग्जैक्टली। हम्म। एंड उसके बाद बात आती है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली क्रिएट कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली यू डू टेक ब्रेक्स, बट हम्म। स्टिल द काइंड ऑफ कंटेंट यू चर्न आउट, कि आज आज एक रेसिपी डाल दी, फिर रेसिपी डाल दी, फिर कभी कोई पिक्चर डाल दी मैंने, तो इट इज़ हम्म। अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? ओके। सो स्टार्टिंग में जब मैंने राहिल का डब्बा जब स्टार्ट किया था पोस्ट करना, हम्म। उससे पहले मैं बहुत इरेगुलर थी, रोज पोस्ट नहीं करती थी। कभी हम्म। कभी पिक्चर्स अच्छे हैं तो मुझे लगता था कि पोस्ट कर दूंगी, एंड कुछ लिख भी दूंगी, कुछ सोच लिखना होता था तो लिख देती थी। हम्म। राहिल का डब्बा जब से हुआ तो ऑब्वियसली वो एक हो गया कि अब रेगुलर पोस्ट करना है, हम्म। टाइप्स वाली बातें हो गई। फिर फूड ब्लॉगिंग, मतलब एक राहिल के डब्बा स्टार्ट करने के 2 महीने बाद मैंने फूड ब्लॉग भी शुरू कर दिया था। तो टाइम तो ऑब्वियसली वो हो रहा था, लेकिन राहिल जब स्कूल में रहता था ना, तभी मैं सारी चीज़ें करती थी। वो हम्म। जो 1 घंटे 2 घंटे घंटे का मुझे टाइम मिलता था, उस टाइम पे मैं, मुझे जो भी रेसिपी क्रिएट करनी है या फिर जो मुझे पोस्ट करना है, तो मैं उसको उसी समय ड्राफ्ट कर लेती थी या उसी समय बनाकर आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स। हम्म। तो उससे क्या होता था कि मेरा काम भी हो गया, और जब राहिल आता था तो मैं उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करती थी। हम्म। नाउ दैट ही इज होम, अभी स्कूल नहीं है, कहीं भी जाता नहीं है, तो आई मतलब जो भी मुझे करना है ना, पोस्ट या फिर रेसिपी क्रिएट करना है और पिक्चर्स लेने हैं, जो भी करना है वो आई डू ओनली ऑन वीकेंड्स। अच्छा, तो बस आप वीकेंड पे वीकेंड ही पे करती हूँ। क्रिएट कर लेते हो पूरे हफ्ते का कंटेंट? पूरे हफ्ते का तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, रेसिपीज जो क्रिएट करनी होती है वो आई डेफिनेटली क्रिएट ऑन वीकेंड। और कभी अगर मुझे वीकडे पे टाइम मिल गया एंड आई एम डूइंग समथिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट का ही मैं बताती हूँ आपको, मैंने कोरिएंडर लीव्स सेव, मतलब कैसे स्टोर करना हाँ, चाहिए हाँ, हाँ। उसको मुझे करना था। अब वो मैंने वीकेंड पे पिक्चर्स क्लिक कर लिए, ठीक है, हम्म। बट देन समहाउ मुझे वो पिक्चर्स अच्छे नहीं लग रहे थे। हम्म। तो अभी फिर नेक्स्ट वीक मेरे हस्बैंड जब ग्रोसरी लाइक शॉपिंग करने गए, सब्जी खरीद कर लेकर आए, तो उसमें धनिया पत्ता भी आया। फिर हम्म। मैंने सोचा चलो यार, अभी क्योंकि वो फोटोज अच्छे नहीं लग रहे और समहाउ मुझे मन नहीं कर रहा था पोस्ट करने का, तो नहीं, मैंने, शशांक ने मतलब ऑफिस का काम कनेक्ट करना शुरू कर दिया था शशांक ने, और मैंने फिर उसकी पिक्चर्स लेने का मतलब सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ, 5 मिनट्स लगेंगे क्योंकि ज़्यादा एफर्ट नहीं है। हम्म। बट वो 5 मिनट्स ऑल्सो ना, मुझे राइल काम नहीं करने दे रहा था, हम्म। एंड इट वाज लाइक वो मुझे कॉन्स्टेंटली बॉदर भी कर रहा था कि मामा खेल लो, मामा खेलो। तो वो चीज़ ना यार अच्छी नहीं लगती है। हाँ। तो इसीलिए मतलब लगता है कि तुम जो भी कंटेंट करना है ना, तुम वीकेंड पे करो, क्यों, ताकि बच्चे को अटेंशन मिल जाए और आपका काम भी हो जाए। और मुझे ये भी, मैंने हर बार देखा है कि जब मुझे लगता है कि यार ये काम इस वक्त करना है, उस टाइम विदाया विल नॉट लेट मी डू दैट। ऐसे भले ही वो खेलती रहे, बट जहाँ उसको लगा अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है क्या, ही यही विल कम, होता ही मम्मा है मेरे साथ हमेशा। खेलो, मम्मा विधायक को ये देखो। ये देखो देखो बोलते हैं ना, मुझे बहुत पता है, एक टाइम पे लगता है कि यार बच्चा बोल रहे हैं, मुझे दुख भी लगता है, कभी कभी इरिटेशन भी हो जाती है। गुस्सा भी आता है यार, लेकिन क्या हाँ देखूं। मतलब मम्मा देखो, अरे पूरे दिन तुम्हें देख रही थी, अभी तुम्हें देख रही थी 2 मिनट पहले, हाँ, अभी मतलब मतलब सडनली इसी तुम्हें फिर 5 मिनट से। में यू हैव टू फोर्स मी कि अभी तो देखो। एंड आई होप जो भी लोग सुन रहे हैं वो ज्यादा एडमायर भी करें कंटेंट को, जो भी लोग क्रिएट करते हैं उनको लगता है यार क्या है, एक फोटो ही तो है, जब खाना बना रही होगी तब ऐसे वीडियो बना लिया, तब ये कर लिया, या बैठी होंगी तो फोटो क्लिक करवा ली। ऐसा वो जो नहीं खाना होता है। बनाने के टाइम पे अगर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो स्लैब क्लीन करना पड़ता है ना, ओ माय गॉड। मतलब आपको वीडियो बनाने तो आप पहले स्लैब क्लीन करो, पूरा गैस साफ होना चाहिए, कुछ गंदा नहीं रहना चाहिए। तो इट हम्म। टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट यार, इतना हाँ। इजी नहीं होता है जितना लोगों को लगता है। मतलब हाँ, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि किसी को बोलो ना तो दे ऑल्सो रेसिप्रोकेट, मतलब आपको, आप, मैं अगर किसी कभी स्टोरी पे पोस्ट करती हूँ दैट प्लीज एंगेज ऑन द पोस्ट, तो लोग करते हैं। हम्म। मतलब आई सीन कि लोग कर देते हैं, बट उनको समझ में नहीं आती कि व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अस। तो हाँ। कभी कभी बीच में एक्सप्लेन करना भी इज इम्पोर्टेंट कि क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कमेंट करो। इट्स ओके, कभी कभी लिख देना चाहिए कि आप प्लीज कमेंट कर दो, एंड रिक्वेस्ट, मतलब अच्छे से बोलोगे तो लोग कर भी देते हैं। हाँ, कई बार लोग बहुत रूड हो जाते हैं स्टोरी में, मतलब क्या चला जाएगा आपका कमेंट करने में, या ऐसा कुछ एग्जैक्टली भी लिख और देते हैं। तो आई थिंक इट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज अगर आप कंटेंट डाल रहे हो ऑब्वियसली, इफ इट इज यूजफुल फॉर देम दे विल कमेंट, अगर नहीं कर रहे हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट देम, यू कैन नॉट फोर्स देम। अब मोनिका, आपका नेक्स्ट व्हाट आर योर गोल्स, लाइक अगर आप अभी इस पे वर्क कर रहे हो, यू हैव स्टार्टेड योर ब्लॉग ऑल्सो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ? यार ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है, पता है ना, 2020 है। आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब मतलब बहुत ही अभी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, पता नहीं मुझे व्हाट, मतलब फ्यूचर में क्या है, अभी आगे कैसे के लोग क्या देखने वाले हैं।
मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं आगे, बट हाँ इतना पता है कि मैं फूड ब्लॉगिंग मैंने बहुत सीरियसली अब उसको करना शुरू किया है। सो आई सी माई सेल्फ कि हाँ चलो कुछ साल में मैं कुछ तो अच्छा स्टैब्लिश कर, मतलब अपना फूड ब्लॉग का कुछ तो नाम कर लूंगी। और अच्छा, इफ समवन इज स्टार्टिंग टुडे कि हम्म, मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है, नॉट हम्म, नेसेसरली फूड ब्लॉगिंग, तो आप उनको अगर मान लो आपसे पूछे कि मोनिका मुझे बताओ आपने कैसे किया, तो लाइक डू यू हैव 5 स्टेप्स कि एवरीवन शुड डू, ये चीज अगर आप करोगे तो आपका यू विल बी सेट फॉर सक्सेस? सी मैं एडवाइस तो क्या बोलूंगी, बट मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस आई कैन शेयर। हम्म। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, हम्म। किस चीज़ पे आप बात करना चाहते हो, किस चीज़ पे आप ब्लॉग करना चाहते हो। हम्म। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो तो आप प्रॉब्लली वो कर नहीं पाओगे। ठीक है, हम्म। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइटिंग में अच्छी नहीं थी, एंड हम्म। मतलब मुझे नहीं मिला, मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम्म। लोगों को मिलता है। हम्म। ठीक है, तो वो मेरे अंदर नेचुरली आता भी नहीं था। तो आई थिंक सबसे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या कर, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, क्या लिखना चाहती हूँ मैं, या फिर आप क्या लिखना चाहते हो। हम्म। ठीक है, सबसे पहला तो यही होता है कभी भी स्टार्ट करने के टाइम। हम्म। अभी इतने, क्योंकि मतलब इंस्टाग्राम पे ही देयर आर सो मेनी ब्लॉगर्स, मतलब एवरी सिंगल पर्सन अदर पर्सन इज अ ब्लॉगर। हाँ। ठीक है, तो अभी बहुत कंपटीशन भी है। जब हम्म। मैंने 2 साल पहले जब मैंने जिस फेज पे ज्वाइन किया था ना, हम्म। पता नहीं somehow I felt कि उस टाइम पे उतना कंपटीशन नहीं था। हम्म। 2 साल की पहले की बात है जब मैंने हम्म। स्टार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सारे मॉम ब्लॉगर्स जिनको मैं फॉलो करना शुरू किया था मैंने। हम्म। तो आज के डेट पे वो लोग वेटरन मॉम ब्लॉगर्स कहलाते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो लोग मतलब उनके बिना कंपटीशन नहीं दिखता था। दे हम्म। यूज्ड टू वर्क टुगेदर, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आज के डेट में देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। हम्म। तो आपको अपना, अगर आपको अपना मतलब आपको अपना एक पहचान बनानी है ना आपको अपनी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ टू मेक इट यूनिक, हाउ कैसा क्या लिखूं ऐसा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। हम्म। ठीक है, तो इट्स आई थिंक मतलब कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डिसाइड करना। एंड देन आई थिंक एक अच्छा सा हैंडल नेम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पर्सनली हम्म। लगता है, अरे यार हैंडल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। आपका वो आपकी पहचान बन जाती है वो। हाँ। आपको लोग उसी नाम से जानेंगे, आपको आपके नाम से कम और उसी हैंडल नेम से ज़्यादा जानते हैं, आपको जानेंगे लोग आपको। हाँ। तो हैंडल नेम डिसाइड करो, और आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि एक ऐसा हैंडल नेम चूज करना चाहिए जो किसी एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताना बात ना करे। फॉर ओके। एग्जाम्पल मैंने जब अपना नाम सेलेक्ट किया था ना, तो हम्म। सबने मुझे सजेस्ट किया कि समथिंग लाइक मॉम या फिर मदरहुड, इस टाइप से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि यू आर अ मॉम ब्लॉगर। बट देन फ्रैंकली मैं कभी मॉम ब्लॉगर थी ही नहीं। हम्म। आई वॉज मतलब मैंने फूड ब्लॉगिंग, अब तो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ फूड ब्लॉगर। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं मॉम ब्लॉगिंग पे पहले कभी थी नहीं, और एंड आई डिड नॉट वांट टू ऐड माय सन्स नेम। ठीक हम्म। है, मेरे हैंडल नेम पे, क्योंकि कल को यार बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप उनके बारे में कम शेयर करोगे, हाँ। राइट। तो मुझे लगता है कि हैंडल नेम ऐसा होना चाहिए जिसपे आप, आपके पास मतलब ऑप्शंस रहे कि कल को आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो यू इजीली कैन डू इट। हम्म। ओके। एंड देन पिक्चर्स, पिक्चर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट, क्योंकि फर्स्ट हाँ। सबसे पहले लोग आपका पिक्चर ही देखेंगे। कोई भी आपकी प्रोफाइल खोलेगा तो पिक्चर्स पे ही नजर जाती है कैप्शन के पहले। हाँ। तो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड पिक्चर्स नोबडी विल, मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मतलब मतलब फैंसी मत हो भले ही, लेकिन हाँ अच्छी बट होनी क्लियर चाहिए। होनी चाहिए, हाँ यस। अच्छी मतलब क्लियर पिक्चर। अब ऐसे ही बस आप रैंडमली ऐसे लगा दोगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा हम्म। सेंस, मतलब उसमें कुछ तो अच्छा लगे फोटो में, तो वैसी फोटोज लगाओ। ओके। और क्योंकि पिक्चर्स यार नो डाउट अगर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो वो स्क्रॉल हो जाते हैं लोग, आपका कमेंट आपका कैप्शन भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ। कैप्शन ऑब्वियसली पिक्चर के बाद कैप्शन ही आती है। लिखो हम्म। कुछ अच्छा जो ऑडियंस को पसंद आए। हम्म। नहीं भी लिखना है, मतलब समथिंग इफ यू डोंट हैव समथिंग टू राइट, आपको लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ दिल से लिखना है तो इवन इफ यू आर गुड एट, मतलब आप नॉर्मल आपको अपना एक डे को एक्सप्रेस करना है, हम्म। अगर आपको हिंदी में करना है आप हिंदी में करो, आपको इंग्लिश में करना है आप इंग्लिश में करो। पर मेक द कैप्शन इतना रिलेटेबल होना चाहिए कि लोग पढ़े, अगर फर्स्ट लाइन भी पढ़ के उसको लास्ट तक वो पढ़ने आए। हम्म। वर्क ऑन योर कैप्शंस, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, ऐसे नहीं बोलते ना कि इजीली आ जाते हैं। हम्म। तो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक ही कैप्शन को अगर आप 10 बार पढ़ते हो ना तो आप खुद को समझ आ जाता है कि आपने कैसा लिखा है। हाँ। हम्म। बैलेंस होना चाहिए सब कुछ का। हम्म। ओके। एंड देन आई थिंक बस ब्लॉगिंग में और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि लास्ट तो नहीं बोलूंगी इट्स, लेकिन इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे ब्लॉगर्स के साथ भी इंगेज करो, क्योंकि जितना एफर्ट आप कर रहे हो ना उतना वो लोग भी करते हैं। हम्म। सो वो मतलब उनके साथ भी इंगेज करो, क्योंकि वो आप उनके साथ इंगेज नहीं करोगे तो आप नोटिस में नहीं आओगे, पहला। दूसरा कि मतलब उनको कमेंट करते हो, अब ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप जबरदस्ती कर रहे हो, हम्म। बट देन कमेंट, आप अगर कमेंट नहीं कर सकते, समटाइम्स यू डोंट हैव द टाइम टू राइट अ कमेंट, तो आप एटलीस्ट लाइक कर दो।
मतलब कुछ तो वो होता है ना कि आप ब्लॉगर फेलो ब्लॉगर्स को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको क्यों करेगा। हाँ, तो इट्स लाइक कि मुझे लगता है ये 5 बहुत मेरे लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। These 5 things हाँ, are दीज really आर द important for me. बेसिक्स जो सबको Yes. फॉलो करने चाहिए। ओके मोनिका, तो चलो थोड़ी सी फन बातें भी कर लेते हैं, बहुत सारी हम बिल्कुल। लोगों ने ग्रोथ की बातें कर ली। हम्म। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरी लाइफ में यार बहुत सारी मोनिका है, मतलब आई नो मोर देन 10 मोनिकाज आई थिंक। तो मोनिका का मतलब क्या होता है ये मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा, आप तो बताओ। आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे खुद भी नहीं पता यार मेरे नाम का मतलब क्या है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ओके, मतलब मुझे लगता है कि मोनिका इज अ वेस्टर्न नेम, और ये एग्जैक्टली। और इंडिया में बहुत मेरी पॉपुलर है लेकिन। अरे मेरी मम्मी ने मेरा नाम मोनिका सेलेस के ऊपर रखा है। लाइक शी वाज अच्छा, सो इंस्पायर्ड टेनिस कि प्लेयर। यस। तो हम्म। मेरा नाम उनके पे उनसे ही रखा, उनसे इंस्पायर होकर रखा गया था। मतलब कोई मीनिंग नहीं हो या जो भी है, मैंने कभी पूछा नहीं। ना मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे नाम का कोई मीनिंग भी होगा। ठीक नहीं है। होगा। लेकिन होगा होगा भी तो आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से। और मैंने मतलब मुझे कभी सब पता ही नहीं था, और मुझे कभी मेरा नाम अच्छा भी नहीं लगा। क्योंकि जिस जगह पे मैं बड़ी हुई हूँ ना, मतलब हाँ। उस जगह के हिसाब से दिस नेम वाज वेरी फैंसी। अच्छा। ठीक है, मतलब छोटी जगह से हूँ तो नाम भी यार इतना हाई फाई नाम रख दिया मामा ने। हम्म। और मतलब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ मोनिका, ओ माय गॉड। मतलब ये तो मतलब राह चलते मुझे लोग बोलते थे यार, मुझे इतना गुस्सा आता था ना। मतलब मैं नेवर लाइक माय नेम, मतलब कभी नहीं। ओके मोनिका, विच इज योर फेवरेट बुक? आई एम नॉट इनटू रीडिंग एट ऑल। अच्छा। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। हम्म। बुक्स तो यार दूर दूर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है बुक्स से। ये राइल के साथ मैं बच्चों वाली बुक जरूर पढ़ लेती हूँ। दैट्स ऑल। ओके, उसमें से कौन सी फेवरेट है आपकी? कोई भी नहीं, बस मैं पढ़ अरे लेती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। चलो भैया, किसी मतलब ने तो क्योंकि सच बोला ना। अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, एक दो बुक्स मतलब कभी कभी इतने टाइम से पढ़ी हूँ ना, अभी याद भी हो गए उसके लाइंस। तो मतलब ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बट हाँ अच्छे बच्चों के कुछ बुक्स अच्छे होते हैं। हाँ। पर फेवरेट नहीं है कुछ भी। ओके, मुझे अभी मतलब यू ऐसा है रीड कि फॉर योर चाइल्ड बट ऐसा नहीं है कि एकदम। यू वांट टू रीड फॉर योर हाँ। सेल्फ। इज देयर एनीथिंग दैट कैन मेक योर लाइफ इजियर राइट नाउ? इजी हो, आई थिंक एक वैक्यूम क्लीनर बहुत इजी कर देगा लाइफ, बहुत ज्यादा। और एक डिश वॉशर तो बिल्कुल यार जिंदगी बदल देगी। यार डिश वॉशर मैंने अभी जून में खरीद लिया है, एंड आई मस्ट से कि अरे वाह। लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो रियली मतलब हम मैं सीरियसली वांट कि मैं एक डिश वॉशर ले लूं, लेकिन अभी स्पेस कांस्टेंट बहुत सारी इश्यूज है एक डिश वॉशर के पीछे। तो हम्म। बस कंसिडर ही कर रहे हैं कि लेना है या नहीं। मेरे बट वो हस्बैंड की लाइफ लाइफ बहुत चेंज हो इजी। गई है यार, उन्होंने 2 महीने बहुत बर्तन धोए। मेरे हस्बैंड ने 2 महीने अभी से तुम्हारे मतलब हस्बैंड की बर्तन चेंज धोए, नहीं अभी हुई काम है। कर दिया है। अभी लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम श्योर यू मस्ट बी वॉशिंग, मतलब कुछ बर्तन ही धुल रहे होंगे किचन में। अच्छा मोनिका, व्हाट शुड योर ईमेल सिग्नेचर से? सिग्नेचर ओके, आई थिंक रिगार्ड्स मोनिका साहा। अरे बाप रे, इतना सिंपल। बहुत सिंपल है। या थैंक यू मोनिका, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब मैं बहुत दिन से किसी को ईमेल नहीं किया, आई डोंट नो। नहीं नहीं, मतलब ओके, दिस इज योर रियल ईमेल सिग्नेचर राइट? मतलब कुछ फन सा बताओ ना, मतलब व्हाट शुड इट अच्छा। से? अरे नहीं, ये सब मैं नहीं सोचती हूँ बिल्कुल। ओके। आई रियली डोंट नो, मतलब मैं ऐसे इस तरह से कभी सोच नहीं सकती हूँ, तो मुझे नहीं पता। ओके, मतलब दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, सारे आंसर्स बिल्कुल अलग जा रहे हैं। कैन यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words? सिंपल हम्म। और फनी हम्म। एंड बहुत स्वीट हूँ। अच्छा, सिंपल स्वीट एंड फनी। ओके, एंड आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज जो आप चाहते हो कि आपको आती होती करना? यार मुझे कभी कभी लगता है मतलब आई सीरियसली फील कि मुझे काश मुझे अच्छे से इंग्लिश में बात करना आता। मतलब भाई ओह। मेरी स्पोकन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। हम्म। ऑब्वियसली मतलब रीजंस है उसके बिहाइंड, कभी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हो, लेकिन ऑब्वियसली छोटी जगह से हूँ तो टीचर्स भी इतना बात नहीं करते थे इंग्लिश में। हम्म। तो वट एवर आई लर्न, मैं सच में बताऊँ तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ और अपने ऑफिस लाइफ में सीखा है। हम्म। तो मतलब मुझे आज की डेट में मुझे लगता है इंग्लिश बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज़्यादा आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आप इंटरेक्ट कर पाओ लोगों से। हम्म। तो वो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती है, देन हम्म। मैं लिख सकती हूँ अच्छे से, हम्म। देन आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक। कॉन्फिडेंस की बात तो आती है। ठीक है। हाँ, तो यू तो कैन लर्न इट अभी भी। आई एम इवन मैं लर्निंग, तो आई एम लर्निंग। शुद्ध हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हाँ तो मतलब वो तो है। मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्ट बेस्ड है, अगर आपको पहले नहीं लगा अब लग रहा है तो जब भी आपको टाइम मिले आप सीख सकते हो, मुझे मैं अभी इंटरेस्ट करती था। हूँ ना, आई हाँ। एटलीस्ट 5 मिनट्स आई मेक श्योर मैं कुछ रीड करूँ लाउड। हाँ। मतलब थोड़ा जोर से पढ़ने से वो फ्लुएंसी भी आती है ना। हाँ। तो हाँ। आई एम ट्राइंग, मतलब मैं
सीख रही हूँ। And which is your most often used emoji? मेरा हंसने वाला यार, वो जो एक आंख से आंसू आता है ना, और आप हंस रहे हो तो और एक आंख से आंसू आता है, वो वाला मोस्ट कॉमनली यूज्ड। Okay. And what would you say to teenager Monica? यार थोड़ा पढ़ाई कर ले, पढ़ ले यार, थोड़ा सा तो पढ़ाई कर ले। Okay, Monica. Now we have come to the end of the interview. और हमारे listeners को ये बताइए कि वो आपसे कहाँ पे connect हो सकते हैं. मुझसे इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली Mm-hmm. मेरा हैंडल इज मोनिका ब्लेंस Mm-hmm. विदाउट एनी अंडरस्कोर और डॉट, Mm-hmm. मोनिका ब्लेंस। ठीक है, आप उसमें कर सकते हो, या फिर फेसबुक पे भी मेरा पेज है, आप उसमें भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मोनिका ब्लेंस। Okay, so Monica blends food and Monica blends life together on her Instagram page. So it is the perfect name for your page. And so it was really lovely talking to you, Monica. हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी and I must say कि जो इंटरव्यू था ना, मेरे सारे इंटरव्यू से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल सिंपल था. मतलब आपने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि आई वाज लाइक अच्छा. होपफुली, मतलब मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि मैंने कैसा आंसर किया है, बट देन चलो, आई एम रियली होपिंग कि अच्छा एपिसोड हुआ हो। Yes, it was very lovely and thank you so much for giving us over an hour now. तो आपने इतना सारा टाइम दिया लिटिल फिक्सेस को और बहुत सारी वैल्यूएबल टिप्स शेयर करी. थैंक यू सो मच मोनिका. इट वाज अ प्लेजर मैत्री, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे बात करके। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट वाज रियली गुड। थैंक यू। Now I would say that you can take the simplest of the things and create fabulous stuff. फैंसी होना जरूरी नहीं है, जरूरी है ऑनेस्ट होना और वो करना जिसमें आप बेस्ट हो. Thanks for listening to the entire episode. I'm sure you are motivated by what Monica said. Next episode भी आपको push करेगा to explore your capabilities. तब तक stay sassy. Bye.